हेलो दोस्तों, इस वीक की फ्रेश टॉप हेडलाइंस ब्रेक न्यूज के साथ मैं आपका दोस्त रवि कुमार हाजिर हूँ लेकर वीकली ब्लॉगिंग न्यूज। देख लिया, समझो, सब कुछ जान लिया। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि गूगल अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कैसे हमारे ब्लॉग का ट्रैफिक और कंटेंट जुड़ाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लॉग पोस्ट हाई रैंकिंग होने पर भी अच्छा ट्रैफिक नहीं मिलता है। वहीं यूएस कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन में गूगल के कुछ सीक्रेट रैंकिंग सिग्नल्स रिवील हुए हैं। इसके अलावा क्या आपने कभी वेब पेज को डांस करते हुए देखना है तो बने रहिए इस एपिसोड के साथ। लेकिन इससे पहले इन सीरियस सवालों का जवाब पाने के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप गूगल में ट्रांसलेट सर्च करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या दिखता है। इसी तरह आप रेस्टोरेंट, पीपल, स्टॉक्स, फ्लाइट सर्च करते हैं तो क्या दिखता है, केवल गूगल प्रोडक्ट। तो आखिर गूगल एसआरपी में अपने प्रोडक्ट को कितना दिखाता है, तो इसी बात पर द मार्कअप.org ने रिसर्च किया। उन्होंने करीबन 15,000 कीवर्ड को एनालाइज किया, जिसमें एज ए रिजल्ट उन्होंने पाया कि फर्स्ट पेज का 41% पार्ट तो गूगल प्रोडक्ट जैसे फीचर स्निपेट, नॉलेज ग्राफ, गूगल आंसर, वीडियो के रिसर्च से ढका रहता है। मतलब पेज आधा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नॉन गूगल प्रोडक्ट यानी थर्ड पार्टी वेबसाइट या ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो इसका सीधा मतलब है हम जैसे ब्लॉगर और वेबसाइट ओनर का भारी नुकसान। 2004 के एक इंटरव्यू में गूगल के को फाउंडर लैरी पेज ने कहा था कि जितना जल्दी हो सके यूजर को गूगल से पेज रिलेटेड वेबसाइट पर पहुंचाना ही उनका मेन लक्ष्य है। लेकिन लगता है कि अब गूगल ने इस मोटो को चेंज कर लिया है, जिसका खंडन करते हुए गूगल के स्पोक पर्सन लेवी ने कहा था कि गूगल का अब एक ही लक्ष्य है, जितना जल्दी हो सके यूजर को ग्रेट इंफॉर्मेशन देना, चाहे वो जहां से मिले। यानी कुल मिला के अब गूगल चाहता है कि यूजर गूगल पर ही सर्च करे, उन्हें गूगल पर ही इंफॉर्मेशन मिले, वे गूगल पे ही रुके रहे, दूसरी वेबसाइट पर ना जाए, जिसकी वजह से आज के टाइम में ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक रिजल्ट हमें इतना नीचे देखने को मिलता है। वहीं आप ये कहकर आर्ग्यू कर सकते हैं कि गूगल फीचर स्निपेट के द्वारा नॉन गूगल वेबसाइट को टॉप रैंक तो देता है। तो मैं आपको बता दूं कि फीचर स्निपेट जितना आपको बेनिफिशियल लगता है ना, उतना है नहीं। सेलिब्रिटी नेटबोर्ड.com के फाउंडर ब्रायन वार्नर ने कहा था कि उनके मना करने के बाद भी गूगल ने उनके वेबसाइट को फीचर स्निपेट में फीचर किया, जिसकी वजह से उनकी ट्रैफिक डाउन हुई और अपने टीम में से 6 मेंबर को फायर करना पड़ा। और यही हाल कुछ मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स वेबसाइट जीनियस.com का हुआ, जिनका 60 से लेकर 80% ट्रैफिक डाउन हुआ। ये तो 2 ही उदाहरण है, पर गूगल डोमिनेंस की लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे जब एसआरपी में गूगल फ्लाइट फीचर टॉप पे आने लगी तो छोटे प्लेयर्स की ट्रैफिक तो गई, साथ ही उनके एयरलाइन क्लाइंट ने भी उनका दामन छोड़ दिया और सस्ते कमीशन पर गूगल फ्लाइट से जुड़ गए। अब जो इस डोमिनेंस में जो कंपनियां जी गई, उन्हें भी टॉप रैंक पर आने के लिए एड के थ्रू गूगल को पे करना पड़ता है। ट्रैवलिंग वेबसाइट एक्सपीडिया और बुकिंग.com ने 2019 में $5.8 बिलियन गूगल एड पर बर्न किए थे। मतलब हद है, गूगल अपने ही कस्टमर के साथ कम्पीट करता है। वहीं गूगल के इन फीचर्स की सर्विस क्वालिटी की बात करें तो वो 2M दर्जे की होती है। जैसे कि 19 फरवरी 2020 को बिलिंग्स टू लंदन के हीथ्रो के लिए चीप फ्लाइट सर्च किया तो गूगल फ्लाइट ने $1,068 किराया बताया। वहीं ऑर्बिट ने $772 और ITA मैट्रिक्स ने $766 बताया। इसी तरह फरवरी 21 और अगस्त महीने में भी गूगल फ्लाइट से चीप प्राइसिंग लिस्ट देने में नाकाम रहे। ऐसा ही हाल गूगल ट्रांसलेट, गूगल शॉपिंग, गूगल फाइनेंस की है, जिसके आने की वजह से यूजर्स को चाहे फायदा हो चाहे ना हो, पर ये कंप्यूटर के गले में हाथ डाल के फेफड़ा जरूर निकाल लेता है, जिसके कारण आज कई ट्रांसलेट, प्रोडक्ट कंपैरिजन और फाइनेंस वेबसाइटें अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। तभी तो स्पेनिश डिक्ट.com के फाउंडर कहते हैं कि गूगल ने फ्री इंटरनेट बनाया पर वो उसे अब डिसमेंटल कर रहा है। यही वजह है कि आए दिनों गूगल को कई लॉसूट फेस करता रहना पड़ता है। एक ट्विटर यूजर ने जोल मोर से पूछा कि मैं अपने होम पेज के लिंक जूस को कैटेगरी में पास करना चाहता हूं, तो इसलिए कैटेगरी को कहां प्लेस करना चाहिए, नेविगेशन मेन्यू में या फिर होम पेज कंटेंट में। तो इसके जवाब में जोल मोर ने कहा कि आप जो लिंक जूस के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसे मैं भूल जाना चाहूँगा। ये बिल्कुल ही गलत है, प्रचलित है, मिथ्यापूर्ण है। इसके बजाय यूजर के लिए वेबसाइट बनाएं। इसी बात पर करीब 5 साल पहले गूगल के एक्स एम्प्लॉय पादो डियास ने कहा कि अगर आप लिंक जूस की बात करते हैं ना, तो ये आपको नूब की तरह दिखाता है। मतलब चल क्या रहा है,
आपको पता है, हमको पता है, अगर एसआरपी में कंपटीशन है तो बिना लिंक जूस के तो पत्थर भी नहीं हिलता नहीं है। पर अभी इन गूगल के एक्स या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के बातों को खंडन करने के लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अभी यूएस कांग्रेस एंटी ट्रस्ट लॉ के तहत अमेजन, एप्पल, फेसबुक और गूगल पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसके दौरान उन्होंने करीबन 1 करोड़ डॉक्यूमेंट्स को खंगाला। इसी इन्वेस्टिगेट पर मोज टूल के फाउंडर रेंट फिस्किन भी पैनी नज़र रखे हुए, जिनके हाथ कुछ गूगल के डॉक्यूमेंट्स लगे। उन डॉक्यूमेंट के अनुसार गूगल यूजर क्लिक्स, डोमेन अथॉरिटी और ह्यूमैनिटी डाटा को भी रैंकिंग सिग्नल से मानता है। यानी ये सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। आपको क्या लगता है? गूगल ने इमेज लाइसेंस स्ट्रक्चर डाटा को सपोर्ट करने के लिए जीएससी में इमेज लाइसेंस नाम का एक न्यू टैब इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि गूगल इमेज में शो होने वाले लाइसेंस इमेज में कोई इशू आता है तो उसे जाना जा सकता है। ये फीचर उन ब्लॉग्स या वेबसाइट के लिए सही है जो फोटोग्राफी या फिर स्टॉक फोटो से जुड़ी है। इसके अलावा जो खुद का इमेज खुद क्रिएट करती है और जिसे कोई थर्ड पार्टी यूज करता है तो उसके बदले वो लिंक क्रेडिट पाना चाहते हैं। करीबन 6 महीनों की मेहनत के बाद बिंग ने न्यू बिंग वेबमास्टर का फुल वर्जन 29 जुलाई को रिलीज कर दिया, जिसमें कि आपको मिलेगा बैकलिंक चेकर, कीवर्ड रिसर्च, रोबोट.txt टेस्टर, सिमिलर साइट, एसईओ रिपोर्ट, साइट स्केल, यूआरएल सबमिशन और यूआरएल इंस्पेक्शन जैसे फीचर। मैं आपको बता दूं कि बिंग ने चाइना वालों की तरह जीएससी को कॉपी नहीं किया, बल्कि उन्होंने जीएससी भी बढ़कर अच्छा काम किया। जैसे कि आपको सिमिलर साइट और साइट स्कैन जैसे फीचर जीएससी में नहीं मिलेगा, जो कि आपको बिंग में मिलने वाला है। जैसे कि मैंने एपिसोड 10 में बताया था कि आप वेब स्टोरेज के द्वारा गूगल एसआरपी, गूगल इमेज और गूगल ऐप से मैसिव ट्रैफिक पा सकते हैं। बस इसके लिए आपको गूगल का ऑफिशियल वेब स्टोरेज प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल अभी बीटा वर्जन में है। तो इसी के लेकर गूगल का एक बड़ा अपडेट आया है, जो कि आप जानते ही होंगे कि वेब स्टोरेज AMP वर्जन में होती है, इसलिए इसकी एरर टेस्टिंग करने के लिए गूगल ने AMP वैलिडेशन टेस्ट टूल को ही इम्प्रूव कर दिया है। एक यूजर ने लाइव गूगल वेबमास्टर कॉन्फ्रेंस में जोन मोरे से पूछा कि चार्ट शो करने के लिए HTML कोड सही रहेगा या फिर इमेज। तो जोन मोरे ने कहा कि इमेज विद राइट ऑल्टर टेक्स्ट सही रहेगा, क्योंकि गूगल बोर्ड को भी समझने में आसानी होगी और वही कोई यूजर उसे चाहे तो शेयर भी कर सकेगा। तो यहाँ पर मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि चार्ट इमेज सबसे ज़्यादा बैकलिंक को अट्रैक्ट करता है। यूट्यूब ने रेवेन्यू सेक्शन में बड़ा सुधार करते हुए CPM को एलिमिनेट कर दिया, उसकी जगह पर RPM को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से आप एग्जैक्टली जान सकेंगे किस वीडियो से आप कितना कमाया है। इसे सिंपली समझे तो CPM मतलब होता है कॉस्ट पर माइल्स, यानी 1000 व्यूज पर एडवर्टाइजर कितना पे करता है वो CPM बताता है। इसके अलावा RPM मतलब होता है रेवेन्यू पर माइल्स, यानी 1000 व्यूज पर आप कितना अर्निंग करते हैं यूट्यूब कट के बाद, वो RPM बताता है। वहीं इसके अलावा रेवेन्यू सेक्शन में यूट्यूब की सभी अर्निंग मेथड जैसे कि अकाउंट मेंबरशिप, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स, व्यूज फॉर्म, प्रीमियम यूट्यूब अकाउंट से होने वाले सभी अर्निंग को भी शो किया जाएगा। ये न्यूज ऐप डेवलपर और ऐप ओनर के लिए बहुत ही शानदार हो सकता है। हाल ही में ऐप इंडिया ने रिसर्च किया। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि अब एक यूज़र डेली 3.1 आवर्स ऐप पर गुजारते हैं, जबकि ये 5 साल पहले ये रेट महज 2.1 था। वहीं एक ग्लोबल यूज़र अपने स्मार्टफोन में 93 ऐप रखते हैं और महीने में 41 ऐप यूज करते हैं, जबकि 2015 में ये रेट क्रमशः 85 और 35 था। क्या आपने वेबसाइट या गूगल एसआरपी को डांस करते देखा है? नहीं ना? तो अभी सर्च करिए गूगल एसआरपी में चाचा स्लाइड, देन प्रेस करिए माइक पर, उसके बाद एंजॉय करिए गूगल के जहरीले डांस को। To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot 2 stumps. Left foot 2 stumps. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha real smooth. Let's go to work. दरअसल गूगल 2 अगस्त 2000 को रिलीज हुए इस गाने के 20वें एनिवर्सरी को यूनिक तरीके से मना रहा है। इस गाने को डीजे कास्पर ने गाया था, जो कि उस वक्त इतना पॉपुलर था कि जो कि हर बच्चे के पर्दे में बजता था।
ये गाना बिलबोर्ड के टॉप 100 लिस्ट में 5 हफ्तों तक रहा था। इसी नोट के साथ इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे गूगल एसईओ कैसे रही कंटेंट आइडियाज की लेटेस्ट अपडेट के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आपके पास कोई भी ब्लॉग न्यूज़ तो हमें आप सेंड कर सकते हैं, जिसके बदले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सो नाउ थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।